हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत नया चैप्टर स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पिछले लेक्चर में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं कैसे हमने किया था। हमने कहा था अगर आपके पास दो बिंदु हों, दो बिंदु जिसमें से हमने एक बिंदु लिया था x1 y1 और दूसरा बिंदु लिया था x2 y2, तो इनके बीच की दूरी का जो हमने फार्मूला निकाला था वो आया था रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा था। फार्मूला निकाला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज हम इस सूत्र पे आधारित अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल करेंगे और फिर एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इनके क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है। हमने जो अपना पहला क्वेश्चन लिया है वो है दो बिंदुओं a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी व ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दो बिंदु दिए गए हैं a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, पहला बिंदु है, और दूसरा बिंदु है a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो हमने बोला था स्टूडेंट्स जो पहला हमारा निर्देशांक होता है वो x1 y1 की वैल्यू होती है, ये आपका x1 और ये आपका y1, और दूसरा जो बिंदु होता है वो x2 और y2 होता है। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या दे दिया है, अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी और y1 की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी। इसी प्रकार दूसरा बिंदु देखा जाए तो x2 की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी, और इसी प्रकार अगर y2 की वैल्यू देखा जाए तो हो जाएगी a प्लस बी। तो पहला जो निर्देशांक होता है x1 y1 मानकर चलेंगे और दूसरा जो निर्देशांक होगा उसे x2 y2 करके। अब आप यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू इनपुट कर दीजिए x2, तो x2 की वैल्यू है a माइनस बी, तो रखते हैं इसको a माइनस बी। स्टूडेंट्स इसमें कई पद हैं इसलिए आप ब्रैकेट में लिखें। माइनस x1 की वैल्यू है a प्लस बी, तो a प्लस बी का क्या कर देना है होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार y2 है अपना a प्लस बी, फिर माइनस लगाना है y1 a माइनस बी, तो ब्रैकेट में लिखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये सब किस में रहेगा स्टूडेंट्स, रूट के अंदर। नाउ इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस a प्लस माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये देखिए स्टूडेंट्स a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर इन रूट। एक बार फिर से समझेंगे स्टूडेंट्स, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी। कैसे किया हमने वैल्यू इनपुट की, x1 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, x2 की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी, y1 की वैल्यू है a माइनस बी, y2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी। नाउ वैल्यू इनपुट करेंगे x2 की जगह पे a माइनस बी, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x1 की वैल्यू a प्लस बी,
इसी प्रकार इसमें रखेंगे स्टूडेंट्स y2 की वैल्यू a प्लस बी, माइनस लगाएंगे y1 की वैल्यू a माइनस बी। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से भी। तो इस प्रकार माइनस बी माइनस 2b आ जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस b और b प्लस का 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का करेंगे b स्क्वायर, तो 4 और 4 हो गया 8b स्क्वायर। आंसर आप यहीं पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, या इसको बाहर निकालेंगे तो 2b रूट में आ जाएगा 2 मात्र। तो स्टूडेंट्स कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो याद रखें जो पहला बिंदु दिया रहता है वो x1 y1 की वैल्यू होती है, और दूसरा बिंदु होता है हमारा x2 y2 की वैल्यू होती है। आपको सूत्र में रखना है, सूत्र क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने वैल्यू इनपुट की, हमें आंसर मिल गया 2b रूट 2 मात्र, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल कर आएगी 2b रूट 2 मात्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है स्टूडेंट्स, आप इसको स्क्रीन शॉट आउट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर दिया इसने बोला यदि बिंदुओं x, माइनस 1 व 3, 2 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें और इसमें क्या अंतर है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बिंदु दिए गए थे और दूरी निकालना था, इसमें आपको बिंदु के साथ साथ दूरी भी दे दिया है, और जो बिंदु दिया है उसमें कोई एक चर डाल दिया x, उस x का मान हमें निकालना है। तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह इसका रहता है, अर्थात सबसे पहले गिवन है आपको दिया है, दिया क्या है स्टूडेंट्स x1 कौन, ये वाली वैल्यू x दे दिया है, y1 की वैल्यू ये है -1 दे दिया है, इसी तरह x2 की वैल्यू 3 दे दिया है, y2 की वैल्यू दे दिया है 2, और साथ ही साथ हमें दूरी दे दिया है 5 मात्र। तो यहाँ पे हमें बिंदु के साथ साथ दूरी भी दिया है, और जो बिंदु दिया है उसमें एक वेरिएबल डाल दिया, एक चर डाल दिया x, उसी का हमें मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे हम लोग, सूत्र क्या होता है, दूरी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू इनपुट कराइए। इसमें x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख देंगे, माइनस x1 की वैल्यू x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, माइनस y1 कितना है -1 का होल स्क्वायर, और ये सब किस में रहेगा स्टूडेंट्स, रूट में रहेगा। अच्छा दूरी भी दिया है, दूरी कितना दिया है 5 मात्रक, तो दूरी के नीचे क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू 5 मात्रक। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, देखिए इस पे रूट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो इधर का वर्ग का मतलब 2 की घात, तो 5 पे 2 की घात का मतलब हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इधर देखिए ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 1 3 का होल स्क्वायर,
और क्योंकि वर्ग किए हैं इसलिए वर्ग और रूट दोनों हट जाएंगे, यहाँ से करड़ी हट जाएगा और इधर 25 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 25 इज इक्वल टू, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस बी स्क्वायर एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, देखने से जगह 2 3 जा 6x, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। स्टूडेंट्स अब इनको इधर लेकर आते हैं, या तो इसको उधर ले चलते हैं, तो इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये देखिए 9 और 9 प्लस का 18 हो जाएगा, और 25 प्लस है उधर जाएगा माइनस। इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये 18 में से 25 निकल जाएगा माइनस 7। अभी आपका बन गया स्टूडेंट्स एक द्विघात समीकरण बन गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो दो घात समीकरण को तोड़ने का तरीका होता है, बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ेंगे, गुणा करने पर यही आए, जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, तो हमारा फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी स्टूडेंट्स 7x ले लेंगे, 7x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 7 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब दो लोगों का मल्टीपल 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये। यदि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल टू 7, और यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार हमारी जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू हो सकता है 7 या माइनस 1, अर्थात x के दो वैल्यू हो सकते हैं, या तो प्लस 7 होगा या माइनस 1 होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस फार्मूले पे बनता है। पहले टाइप में क्वेश्चन में आपको केवल बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जा सकता है, दूसरे में आपको दूरी दे दी जाएगी और एक कोई वेरिएबल डाल दिया जाएगा, उस वेरिएबल का मान निकालना होगा। दोनों को करने का प्रोसेस एक ही है, बस अंतर इसमें ये होता है कि जो दूरी देती है, दूरी रखकर एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आ जाती है। आई होप आपने दोनों सवालों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं तीसरे टाइप का एग्जाम्पल। तीसरे टाइप के एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, क्या बिंदुओं a 3,2, b -2, -3 और c 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि ऐसा है तो बने हुए त्रिभुजों का नाम बताइए। बने हुए त्रिभुज का नाम बताइए। तो हमें पता करना है कि ये जो तीन बिंदु आपको दिए गए हैं a, b, c, क्या ये तीनों मिलकर किसी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं? स्टूडेंट्स हमने आपको सिखाया है कि त्रिभुज कब बनता है। अगर तीन साइड आपके पास हैं, मान लीजिए एक साइड ए बी है, एक बी सी है, एक सी ए है, तो त्रिभुज की खासियत होती है उनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे आपको सिखाया गया था, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो 5, 3, 4 अगर इनमें से किन्हीं भी दो लोगों को जोड़ें तो वो तीसरे वाले से बड़ा होगा। तो एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज तभी बनेगा जब उनमें से दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव क्या हो, बड़ा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपको बिंदु दिया है, पहला बिंदु ए है 3,2, बी है -2, -3, व सी है 2,3।
तो हमें पता करना है कि ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात ए बी निकालते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा चेक करना है इस तरह ए बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके लिए हम लिख देते हैं, दूरी सूत्र क्या कहता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को स्टूडेंट अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चंस में यही सूत्र आपको यूज करना है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे ए और बी ले रहे हैं, तो हमारा ये हो गया x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2। x1 y1 ये हमारा काम करेगा x2 y2। x2 कितना है -2, फिर लगाएंगे माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 y1 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखिए -2 और -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का होल स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर प्लस 25, तो ये आ गया रूट ऑफ 50, या उसको आप लिख सकते हैं 5√2। तो इस प्रकार हमारा ए बी के बीच की दूरी आ गई 5√2। इसी तरह नेक्स्ट निकालेंगे बी सी, अर्थात इस बार क्या ले लेंगे, बी और सी लेंगे, ये रहा बी और ये रहा सी। तो इस बार ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। चलिए फार्मूला रखिए, x2 इस बार 2 है माइनस x1 -2 है का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या रखेंगे y2 हमारा कितना है 3 है, y1 -3 है का होल स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हुआ 2 2 4 हुआ, 4 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस हुआ 3 3 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का होता है 16, 6 का होता है 36, तो रूट में आ गया 52 ओके स्टूडेंट्स, जिसे आप क्या लिख सकते हो 2√13। इसी तरह तीसरा निकालेंगे सी ए, अर्थात ये रहा सी और ये रहा ये, तो ये इस बार काम करेगा x1 y1, ये काम करेगा x2 y2। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला, क्या होता है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 y1 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट ऑफ 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट में आ गया 1 + 1, दैट मीन्स √2। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया आपका 5√2, 2√13 और √2। इस प्रकार आपकी 3 चीजें निकल गई, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी ए निकल गया। अब हम कैसे पता करें कि ये आपका एक त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगर साधारण तौर पे देखें तो साधारण तौर पे कोई भी भुजाएं आपकी बराबर नहीं लग रही हैं, तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो भुजाओं के आधार पर अगर हम लोग त्रिभुज को बांटेंगे तो इसे हम बोल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज।
क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए अगर हम ए बी का स्क्वायर देखें, ए बी का स्क्वायर करें तो ए बी हमारा कितना था 5√2। तो 5√2 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। तो 25 2 या 50, तो ये आ गया 50। या यहाँ से भी कह सकते हो कि इसका रूट स्क्वायर करते तो रूट हट जाता 50 आ जाता। इसी प्रकार अगर हम लोग स्टूडेंट्स BC का स्क्वायर करें, हमारा BC कितना है √52 बोल सकते हैं आप, या उसे बोल सकते हैं 2√13, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। आपके लिए ज़्यादा बेटर ये होगा मेरे ख्याल से, आप ये यहीं पे ले लीजिए √50, काफ़ी आसान होगा। √50 का स्क्वायर रूट हट गया 50 आ गया, और इसमें √52 ले लीजिए, √52 स्क्वायर करेंगे इसका, स्क्वायर हट जाएगा 52 आ जाएगा। उन्हें CA ले लीजिए, C हमारा क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। BC स्क्वायर 52 आ रहा है, AB स्क्वायर कितना है 50, और CA कितना है 2, तो 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। और ये कब घटना घटती है, ये घटना तब घटती है जब हमारा क्या होता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल की क्या होता है बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ABC बनेगा जो कि समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन वाले ने पुटअप क्या किया था, क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, तो हाँ एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल इसमें तीसरी भुजा से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। और कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं जो डिस्टेंस फार्मूले पर ही आधारित होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4 कैसे करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसका मैं अगर चित्र बना के आपको समझाऊं तो काफी समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा एक चतुर्थांश हुआ करता था जिसमें ये हमारा एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष था, इसे आप एक्स डैश और इसके वाई डैश, और ये हमारा मूल बिंदु ओ होता था। तो कह रहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, अर्थात इस एक्स अक्ष पर कहीं पर कोई बिंदु है, कोई एक बिंदु है, ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 2,-5, अब 2,5 कहाँ पे मिलेगा, चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि 2 + 5 - तो ये कहीं पर इसमें मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे है आपका A बिंदु जो कि है 2,-5, और दूसरा है -2,9, अर्थात x की वैल्यू माइनस में और फिर ऊपर कहीं पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं पर है बिंदु B -2,9। हमसे कह रहा है x अक्ष पर कोई पॉइंट ज्ञात कीजिए, और कुछ ऐसा पॉइंट ज्ञात कीजिए जहां से A और B क्या हो समदूरस्थ हो। अर्थात अगर इस x पे कोई हम एक पॉइंट लेते हैं, इस x पे कोई पॉइंट हमने मान लीजिए ले लिया P, तो इस P से इस B की दूरी और इस P से A की दूरी क्या होनी चाहिए समदूरस्थ, अर्थात बराबर होनी चाहिए। अर्थात आपका PB बराबर होना चाहिए PA के। फिर से सुनना स्टूडेंट्स,
क्या बोला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु लेना है आपको। अब बिंदु ऐसा लेना है जहां से ए 2, -5 की दूरी और बी -2, 9 के बीच की दूरी जो है वो दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। स्टूडेंट्स हो सकता है बिंदु इधर भी हो, यहां से दूरियां बराबर हो, तो इस एक्स पे कहीं पर बिंदु हो सकता है। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको बोले एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात कीजिए, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक्स अक्ष पे कोई अगर निर्देशांक है तो उसका कैसे लिखेंगे निर्देशांक। कोई बिंदु है जैसे 1, 2, 3, 4, अगर हमें इसका निर्देशांक बताना है तो हम लिखेंगे 4, 0, अर्थात एक्स अक्ष पे 4 गया और वाई अक्ष पे कुछ नहीं गया, तो वाई अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोले एक्स अक्ष पर बिंदु, तो एक्स अक्ष पे जब बिंदु मानेंगे तो उसका वाई निर्देशांक क्या ले लेंगे, 0, और जब वाई अक्ष पे बोलेगा तो उसका एक्स निर्देशांक क्या ले लेंगे, 0। अर्थात यहां हम लोग मानेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P x, 0 है। मान लेते हैं एक्स अक्ष पे जो बिंदु है क्या है, P है, और उसका निर्देशांक क्या है, x, 0। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि y निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा, 0। तब प्रश्नानुसार इस P से जो a की दूरी होगी वो बराबर होनी चाहिए इस P से B की दूरी की, अर्थात PA बराबर PB। सॉल्व कर लीजिए इसी क्वेश्चंस को, देखिए कैसे करेंगे हमारा। स्टूडेंट्स PA का मतलब P और A के बीच की दूरी, तो P कितना है, x, 0, A कितना है, 2, -5, तो आपका वैल्यू हो जाएगी x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, हो जाएगा रूट में, इज इक्वल टू इस तरह पीबी, तो पीबी तो x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 आपका ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, तो x2 कितना है -2 फिर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 है आपका माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 2 - x, इसका a - b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² -2ab करेंगे तो -4x, -5 में से -0 गया तो -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू, ये देखिए -2 -x है तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे तो +4 आ जाएगा, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x², -2ab होता है तो ये माइनस तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। स्टूडेंट्स वर्क कर दीजिए, रूट हट जाएगा, वर्क करने पर तो वर्क कर दीजिए रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा x² -4x और 25 और 4 जोड़ लीजिए 29 इज इक्वल टू, इधर देखिए x² + 4x हो जाएगा और ये जोड़ लेंगे तो 85। देखिए स्टूडेंट x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे आपका बचेगा -4x, इस प्लस को इधर ले आइए -4x हो जाएगा इज इक्वल टू 85, प्लस को उधर कर दीजिए -29, -8x इज इक्वल टू, ये घटा दीजिए 6 और ये 5, तो यहाँ से अगर हम लोग x निकालेंगे तो 56/-8 दैट मीन्स x इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा x की वैल्यू क्या आ गई -7, तो इसलिए हमारा x अक्ष पर जो बिंदु हो जाएगा, x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, x, 0 होता है तो -7, 0
होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -7। तो इस प्रकार हमारा अतः x अक्ष पर बिंदु हो जाएगा -7, 0। इस तरह आपको डिस्टेंस फार्मूले पे चौथे प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको एक्स अक्ष का नाम लिया जा सकता है या वाई अक्ष का नाम लिया जा सकता है कि वाई अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूर स्थित हो। तो आपका जब वाई अक्ष पे नाम लिया जाएगा, तो जब वाई अक्ष पे होगा तो आप मानेंगे, माना बिंदु क्या हो जाएगा 0, y। और जब एक्स अक्ष पे रहेगा तो आपको मानना है x, 0। तो इसको ध्यान रखना है आपको। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे अच्छे से, तो इसको नोट कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे लास्ट टाइप का सवाल है आपका कि दर्शाइए कि बिंदु 1, -1, 5, 2 और 9, 5 संरेख है। तो ये हमारा पांचवें टाइप का क्वेश्चन बनेगा इस पे कि आप कैसे पता करेंगे संरेख। एक वर्ड आ रहा है संरेख। संरेख का मतलब आप जान भी रहे होंगे। संरेख, अगर कोई कई सारी बिंदु हों और वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक रेखा पे स्थित होते हैं तो उसे बोलते हैं संरेख बिंदु या संरेख। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से चेक करना है कि क्या ये जो 3 बिंदु आपको दिए गए हैं ये संरेख हैं कि नहीं। स्टूडेंट, इसमें संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ये आपका बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है और ये बिंदु सी है। तो अगर हम लोग ए बी निकालें, बी सी निकालें और सी ए निकालें, क्या कहा हमने स्टूडेंट्स, ए बी निकालें, बी सी निकालें और ए सी निकालें, तो यदि ए बी प्लस बी सी बराबर आता है सी ए, तो आपका वो बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, संरेख होगा। अर्थात ये दूरी निकाली जाए और इनको जोड़ा जाए तो ये पूरी दूरी के अगर बराबर आता है तो हमारा तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। क्योंकि अगर ये बराबर नहीं आता है तो ये श्योर है कि वो संरेख नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि सपोज दैट ये सी बिंदु यहाँ पे है, तो जब आप ये दूरी निकालोगे और ये दूरी निकालोगे और फिर जब ये दूरी निकालोगे तो इनमें और इनमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। परंतु अगर वो सेम आता है तो आपका क्या होगा, संरेख होगा। अर्थात ये दूरी जोड़ने पर अगर ये दूरी आती है तो आपका क्या होगा, संरेख होगा। तो आप याद रखिए 3 बिंदु ए बी सी संरेख कहलाएंगे यदि उनके बीच की दूरी निकाली जाए, ए बी बी सी सी ए निकाली जाए और उनमें से 2 लोगों का योगफल तीसरे के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो हमारा बिंदु क्या होता है, संरेख होता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी, इनको मान लेंगे, माना बिंदु ए 1, -1, बी 5, 2 व सी 9, 5 है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले ए बी चेक करेंगे, ए बी आई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से आप फार्मूला याद रखें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, किसमें, रूट में। x1 y1 कैसे पता चलेगा, x2 y2, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। चलिए निकालते हैं। ये आपका हो गया x2 5 - x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। 5 में से 1 गया, 4 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 16 और 3 का करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9। तो 16 और 9 25, तो रूट में 25 का मतलब 5। इस प्रकार ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5। अब निकालते हैं बी सी।
BC निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। ये रहा B और ये रहा C, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 5 गया तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 4 का फिर से आपका 16 और 3 का 9 आ जाएगा, तो रूट ऑफ 25 आएगा ये भी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 5। इसी तरह आप निकाल लीजिए CA, तो ये C और ये A, तो ये आपका x1 y1 और ये x2 y2। तो देखते हैं इसमें x2 कितना हो जा रहा है 1 माइनस x1 कितना हो जा रहा है -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 -1 माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 1 में से 9 जाएगा -8 का होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। स्टूडेंट्स -8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का होता है 36, तो स्टूडेंट्स ये आ गया रूट ऑफ 100, जितना आ जाएगा ये 10 का रूट वर्गमूल होता है। नाउ स्टूडेंट्स क्यों आप देख रहे हो AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या आ गया C आ गया, अर्थात दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के क्या आ गया बराबर आ गया। अर्थात आपने AB और BC, हमने आपको बोला था ABC AB BC का योगफल CA के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इसलिए ये दोनों तीनों बिंदु क्या होंगे समरेख हो जाएंगे। इसलिए बिंदु 1, -1, 5, 2 व 9, 5 संरेख होंगे इति सिद्धम या। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा 5वें टाइप का जो क्वेश्चन बनता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे, वो बनता है संरेख को लेकर। आई होप आप सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप इसको एक बार 2 बार रिवाइज करिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको फिर से बैक करके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, अपनी एक्सरसाइज जो भी है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इनको अच्छी तरीके से नोट करें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्वयं लगाने की कोशिश करें। जब आप स्वयं कोशिश करेंगे तो काफ़ी बेटर समझ में आपको आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।